एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी अच्छी हवा चल रही है। मेरे बाल भी हल्के हल्के से आपको उड़ते हुए दिख रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू राजस्थान। दिस इज आवर डे 2 इन राजस्थान एंड आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ उदयपुर, जिसे कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है एंड जहाँ पर मैं आज आई हूँ आप लोगों को लेकर, उससे कहा जाता है सिटी पैलेस, जो कि बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का। एंड इसे जो कंस्ट्रक्ट किया था वो एक मेवाड़ फैमिली, राजपूत मेवाड़ फैमिली ने इसे कंस्ट्रक्ट किया था। एंड इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई थी वो 1553 में स्टार्ट हुई थी एंड 1559 तक इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई थी। एंड जहाँ पर मैं अभी आपको खड़ी हूँ, आप देख रहे होंगे मेरी बैक साइड पर ही है यहाँ की पार्किंग एंड हम लोगों ने अपनी कार यहाँ पर पार्क कर दी है। एंड इसी के सामने ही आप देख रहे होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है जिसका नाम है पिचोला लेक। एंड यहाँ पर आने के लिए आप लोगों को लेनी पड़ेगी एंट्री टिकट एंड हम लोगों ने अपनी एंट्री टिकट ले ली है। एडल्ट्स के लिए जो आपको कॉस्ट करेगा दैट इज 330 रुपीज फॉर दी एडल्ट्स एंड इसकी एंट्री टिकट कुछ इस तरीके से दिखती है। एंड प्लस अगर आपको यहाँ पर अपनी कार वगैरह भी पार्किंग करनी है तो 4 व्हीलर के लिए जो आपका चार्ज आएगा दैट इज 350 रुपीज आई थिंक, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है यहाँ के हिसाब से। एंड साथ ही में अगर आप बोटिंग वगैरह करोगे उसके लिए भी आपको कुछ पे करना पड़ेगा, दैट इज रुपीज 500 फॉर द बोटिंग। एंड अगर आप इसको इवनिंग में करना चाहेंगे तो उसके चार्जेस थोड़े बढ़ जाते हैं, दैट इज 800 रुपीज के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर बोटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा व्यू देखने को तो मिलेगा ही पिचोला लेक का। प्लस आप साथ में जो आप मेरी बैक साइड पर ही देख रहे हैं पीछे बहुत ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी है, दैट इज द ताज प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ की 5 स्टार प्रॉपर्टी है। लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं यहाँ पर स्टे करने के लिए, तो आपके पास ये भी अच्छा मौका है, अगर आप आओगे तो यहाँ पर स्टे कर सकते हो। अदरवाइज स्टे नहीं करना तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा यहाँ पर राउंड लगा सकते हो इन बोट। ये मेन एंट्रेंस गेट जो देख रहे हैं, गणेश ड्योढ़ी 400 साल पुरानी गणेश जी की मूर्ति महाराणा कर्ण सिंह जी ने 1620 में महल की शुरुआत के समय, तो 22 महाराणा, हर राजा ने अपने हिसाब से महल को एक्सप्लोर किया। मोर चौक कहते हैं, यहाँ बहुत सारी मूवीज़ की शुरू, उसमें से एक हम साथ साथ है। राजा जी वहाँ बैठा करते थे, सारे रॉयल फंक्शंस होते थे। तो यहाँ तक जो देखा वी आर डन विद द किंग पैलेस, तो यहाँ रानियाँ आती थी, मेहमान आते थे, फंक्शंस होते थे। यहाँ से अपन आगे चलेंगे तब रानी का महल शुरू होगा, तो रानियाँ सीक्रेट पैसेज से ही यहाँ आया करती थी, सारे फंक्शंस यहीं हुआ करते थे। ये रानियों की पुरानी किचन है उस टाइम के हिसाब से, एंड जो भी उनकी यूटेंसिल्स, बर्तन वो यूज किया करते थे वो सब है। बड़ी बड़ी सी परात देखने को मिल रही है एंड बड़े बड़े से जैसे जैसे मदानी कहते हैं ना, विस्कर्स, वो भी आप देख सकते हैं, तवा देख सकते हैं। तो उस टाइम के हिसाब से ये सारी चीजें यहाँ पर अभी भी रखी हुई हैं।
रानी ऐसे Prince के बैठ लिए कर हुआ यहाँ पर करता रेडी हुआ करती थी, कोई उसके बाल बना रहा है एंड कोई उसको शीशा हाँ, सब सिखा रहा है। सारी मूवीज की शूट हुई है यहाँ पर। क्षत्रिय, राजपूत, ऑक्टोपसी गाइड, प्रेम रतन धन पायो। आई होप आपको भी ये पैलेस देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पैलेस जो है आपको यहाँ पर अच्छा खासा घूमने के लिए 2 से ढाई घंटे चाहिए। एंड अगर आप कोई गाइड लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है, बिकॉज आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाती हैं जो कि आप खुद से इतनी पढ़ नहीं सकते, खुद से आपको नहीं पता लगता कि यहाँ पर क्या हिस्ट्री थी एंड ये सब चीज़ें क्या दिखाई गई हैं। सो हमें उस चीज़ का बहुत फ़ायदा हुआ। एंड आई टोटली सजेस्ट यू कि अगर आप लोग भी आओ तो गाइड एक बुक कर लेना, बिकॉज आपको बहुत ईजी हो जाएगा वहाँ पर। वेदर इज़ सो अमेजिंग, अच्छी अच्छी हवा चल रही है। एंड जब हम लोगों ने एंटर किया था तब तो बहुत बारिश हो रही थी एंड थैंकफुली आई एम सो हैप्पी कि अभी बारिश नहीं हो रही। व्यू बहुत प्यारा है एंड पीछे से भी आपको ऐसे वो हिल्स देखने को मिल रहे होंगे एंड साथ ही में नीचे अगर आप देखोगे तो आपको लेक भी विजिबल हो रही है। एंड इस मैंने पैलेस में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, जैसे हम लोग अगर आप लोग आओगे यहाँ पर तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि उस टाइम पे राजा रानियाँ कैसे रहा करते थे, उनके कैसी ड्रेसेस हुआ करती थी, उनके प्रिंस एंड प्रिंसेस जब होते थे तो उनको कैसे पालकी में झुलाया जाता था, उनकी किस तरीके की पालकीज वगैरह होती थी। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको उनकी चांदी से बनी हुई दिखेंगी, जैसे मैंने आपको वो रथ वगैरह दिखाया था कि जब वेडिंग में वो रथ लेकर जाते थे, सो वो भी टोटली पूरा ऐसे घोड़ा वगैरह भी उन्होंने पूरा कवर किया होता है, उनके जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं वो भी चांदी से कवर अप थे। तो एकदम शाही सी रॉयल वाली फीलिंग आती है एंड देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजा महाराजाओं के टाइम पर कितना मतलब उनकी लाइफ कितनी अच्छी हुआ करती होगी, कितनी लेविश ज़िंदगी वो जीते होंगे। यहाँ पर इन्होंने पैलेस को इतने अच्छे से मेंटेन कर रखा है, इनकी सड़कें रोड्स वगैरह भी बहुत स्मूथ है, मतलब अगर आप वॉक करके जाना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से वॉक करके जा सकते हैं, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। एंड पूरा अच्छे से आप व्यू को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने सोचा हम थोड़ा वॉक करके चलते हैं, बिकॉज हवा भी चल रही है एंड इस वेदर को भी इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इलेक्ट्रिक कार्स भी ले सकते हैं जो कि 50 रुपीज़ की चार्ज करते हैं, वो आपको सीधा वहाँ पर बोटिंग वाले एरिया में ड्रॉप कर देंगे। एंड सब लोग आगे निकल चुके हैं, मैं ही पीछे रह गई हूँ, बिकॉज 3 बजे से पहले अगर आप बोटिंग वगैरह ले लोगे, बुक कर लोगे तो उसके चार्जेस बहुत अच्छे हैं। सो सभी सब आगे निकल गए फटाफट और मैं ही पीछे रह गई हूँ, बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ें शूट करनी थी। बोटिंग की जो टिकट्स वगैरह है वो हमें इस तरीके की मिली हैं, बहुत ही सुंदर हैं ये टिकट्स देखने में। एंड ये जो है आप देखोगे ना, ये पोस्ट कार्ड काइंड ऑफ है, आप साइड से कट करके भी आप यूज़ कर सकते हैं पोस्ट कार्ड के जैसे। एंड हर फोटोज़ पे आपको डिफरेंट इमेज देखने को मिलेगी। एंड ये 500 की टिकट है, जो कि इसका प्राइस वगैरह इन्होंने लिखा हुआ है। सूरज में तारे पूजती रे हरी मोत्यारो थाली घड़ी की मोड़ो उकजे रे मारो साजनी साजन जावे अब तो बारिश भी शुरू हो गई, जब हम लोग बैठे थे तब इतनी बारिश नहीं हो रही थी, बहुत अच्छा प्लेजेंट वेदर था। लेकिन बारिश का भी बहुत अलग मज़ा है, अगर आप बैठोगे बोटिंग करते हो आपको बारिश मिले तो वो भी बहुत अलग मज़ा है। ढोला रे ओ रे डागड़ी ये चढ़
एंड ये जो जग मंदिर है ना, ये लेक के बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ है। अगर आप देखोगे लेक पर ही ये पूरा बनाया गया है। एंड ये उस टाइम के हिसाब से भी जब राजपूत वगैरह के जो भी उनके गेस्ट वगैरह आते थे तो उनके लिए एक तरीके का गेस्ट हाउस हुआ करता था। उनको यहाँ पर ठहराते थे, उनको इतनी अच्छा अरेंजमेंट वो लोग कर कर देखते थे। कितना शाही होता था, कितना मज़ेदार होता होगा ना उन लोगों के लिए एकदम लेक के ऊपर रहना एंड स्टे करना। एंड ये जगह बहुत ही ज़्यादा खास इसलिए बिकॉज एक तो बहुत ज़्यादा पीसफुल है। अगर आपको लेक के बिल्कुल ही साइड पर आप बैठकर बहुत अच्छी डाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, या अगर आपको डेट्स वगैरह पर आना है तो भी आप लोग आ सकते हैं। एंड नीचे जो पानी का जैसे बहाव आ रहा है ना, फ्लो, उसकी भी आवाज़ सुनने को मिल रही है। एंड म्यूज़िक भी बिल्कुल ऐसे मध्यम सा चला हुआ है, क्लासिकल म्यूज़िक, बिल्कुल ऐसे वाइब्स आ रही है उदयपुर वाली। अगर आप लोग जग मंदिर आइलैंड आएंगे तो यहाँ पर आपको टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत सारे कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। सो हम लोग आए हैं पिचोली बार में, जहाँ पर बहुत अमेजिंग व्यू है। बाहर से अगर आप देखोगे तो आपको पूरी लेक देखने को मिलेगी। एंड हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे लेक व्यू वाला ही टेबल चूज़ किया है। एंड यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम लोगों ने सोचा सबसे पहले कुछ कोल्ड में कुछ ठंडा ठंडा सा ऑर्डर करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर करेंगे, एक मौका कॉफ़ी मंगवाई है। एंड अगर हमने साथ में मंगवाया है फ्राप्पे कॉफ़ी। सो ट्राई करके देखते हैं ये सब चीज़ें किस तरीके से निकलती हैं। टेस्ट तो अच्छा है, मतलब बहुत माइल्ड सी कॉफ़ी है। मुझे ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग कॉफ़ीज अच्छी नहीं लगती, तो उसके हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मीठी मीठी सी, स्वीट एंड माइल्ड। एंड ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये करनी माता टेम्पल बना हुआ है। एंड ये जो पूरी स्टेयर्स जाती है ये ऊपर तक। एंड यहाँ पर पहुँचने के लिए जो है जनरली टिम्बर ट्रेल भी चलती है, जैसे आप उसमें बैठकर भी हमें नीचे से लेकर ऊपर तक लेकर जाती है। वापसी भी ड्रॉप करती है। तो हम लोगों का बहुत मन कर रहा है कि हम लोग इधर आए हैं तो करनी माता टेम्पल के भी दर्शन कर लेते हैं। सिटी पैलेस से निकलने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं करनी माता टेम्पल। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बोटिंग से हम लोग गए हैं, मतलब बोट ने हम लोगों को उतार दिया था सिटी पैलेस। एंड वहाँ से सिर्फ 5 मिनट्स की ड्राइव थी। एंड बारिश हो रही है, एंड मैंने अम्ब्रेला कैरी कर लिया है। वेदर तो मतलब कुछ पता ही नहीं है कब बारिश हो जाएगी या कब रुक जाती है। सो लेकिन आप लोगों के लिए शूट तो करना ही है। तो यहाँ से हम लोग लेने लगे हैं टिकट। बिल्कुल ही आप मेरी बैक साइड पर देख रहे होंगे, ये जो बना हुआ है यहाँ पर है टिकट। यहाँ से लेंगे टिकट, जो कि केबल कार हम लोगों को लेकर जाएगी ऊपर। एंड बिकॉज वॉक करके जाना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए केबल कार ही सही है। इजीली हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और जल्दी से भी दर्शन हो जाएंगे। एंड इसके लिए हम लोगों ने पे किया है 110 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब 110 रुपये में आना और जाना दोनों हो सकता है। लेकिन अगर आपको मैं वेदर दिखाऊँ ना, तो इस टाइम पर बहुत गंदी वाली बारिश हो रही है, मतलब इतनी तेज़ बरसात हो रही है कि अभी उन्होंने रोपवे का रास्ता रोक दिया है। तो हम लोग सोच रहे हैं पता नहीं हम लोग वहाँ पे पहुँच पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अगर बारिश रुकी तो हम ज़रूर आप लोगों को वहाँ का व्यू दिखाएंगे अंदर से। एंड उससे पहले आपको दिखा दूँ कि हम लोगों ने सोचा बारिश के साथ साथ मैगी थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, मैगी भी खाते हैं और साथ साथ में वेदर देखते हैं। एंड यहाँ से बिल्कुल एंट्री होती है ये ट्रेल के लिए, केबल कार के लिए। एंड पीछे से ये 3-3 करके ऊपर जाती है, येलो, रेड एंड ग्रीन कलर की। एंड आपको बिल्कुल नंबर वाइज ही जाना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कोई पहले चले जाएगा कुछ बाद में। अभी जो चल रहा है टोकन नंबर दैट इज़ 301 एंड हम लोगों का है 308। हम लोग 6 बजे सारे मत खड़े हो भाई, यहाँ पे कोई वो पार्टी नहीं चल रही है। जाके देख लेना।
नहीं 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 तो मत कर लो। सो दिस इज द एंट्री ऑफ मंदिर दरगाह किले में जाने का रास्ता। हम लोग पहुंच गए हैं बिल्कुल टॉप पे और यहाँ का जो व्यू आ रहा है वो बहुत ही सुंदर आ रहा है। से बारिश स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से भी इन्होंने एक रास्ता बना रखा है पौड़ियों के साथ एंड बिल्कुल कोई फेंस नहीं है एंड मुझे तो बहुत ज़्यादा स्कैरी लग रहा है। मतलब एक गलती हुई आप सीधा नीचे जाओगे। एंड यहाँ पर आकर आप जैसे राजस्थानी पूरी ड्रेस वगैरह में भी ऐसे फोटोज क्लिक करवा सकते हैं। सामने ही लोग क्लिक भी करवा रहे हैं पूरी ऐसे ड्रेस वगैरह के साथ। थोड़ा प्राइस पूछ लेते हैं। प्राइजेस क्या है भैया वैसे? 150 में इतने साइज की फोटो होगी? हाँ दीदी। इज इट छोटी भी है? नहीं नॉर्मल साइज दी वाली। नॉर्मल ये है। अच्छा अब वापसी में आते हुए देखते हैं। मिल जाएगा। अच्छा ऐसा है। एंड यहाँ से ऊपर चल के देखते हैं यहाँ से टॉप का व्यू जो आएगा वो कैसा दिखता है पूरे उदयपुर का। करणी माता टेम्पल में अगर आप दर्शन करने के लिए आओगे तो इधर का जो आपको व्यू देखने को मिलेगा ना आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सो अपनी आइटनरी में से ज़रूर इंक्लूड करना। अभी अगर आप मेरी बैक साइड पे देख रहे होगे बहुत सुंदर सा व्यू है। एक तो बादल भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बारिश अभी फिर से आने वाली है। एंड पूरी बैक साइड पर लेक वाला व्यू है एंड थोड़े हिल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं करणी माता के टेम्पल में एंड यहाँ पर आओगे तो आपको थोड़ी बहुत तो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। कई लोग यहाँ पर आके ऐसे रोमांटिक जगह को भी इंजॉय करते हैं। एक कपल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है, अकेले में अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। मंदिर आने का तो मतलब मुझे जो बेनिफिट और ये लगा कि एक तो आपको दर्शन करने को तो मिलते ही हैं, प्लस अगर आप यहाँ पर आओगे ना तो सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना वो यहाँ का व्यू है। मतलब इधर की जो ब्यूटी है, आपको आसपास का जो नज़ारा देखने को मिलता है एंड इतना सुकून आता है ये सब चीज़ें देखकर, एकदम पीसफुल सा लगता है।